आइए सुनते हैं साकी की लिखी कहानी साबुन की टिकिया। नॉर्मन गोड्सबी पार्क की एक बेंच पर बैठ गया। उसकी दाईं तरफ वह हाइड पार्क कॉर्नर था, जहां हर समय ट्रैफिक का शोरगुल और हो हल्ला होता रहता था। मार्च का महीना था। शाम के करीब 6:30 बजे थे। शाम का धुंधलका धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। चांद की हल्की हल्की रोशनी और सड़क की बत्तियां उस धुंधलके को कम करने की कोशिश कर रही थीं। सड़क और पटरियों पर चहल पहल धीरे धीरे कम होती जा रही थी। फिर भी कुछ लोग पार्क की बेंचों और कुर्सियों पर आकर बैठते जा रहे थे। गोड्सबी को यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसी बेंच पर उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। वह उठकर जाने लगा तो गोड्सबी ने उसे ध्यान से देखा। वह आदमी धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। उसके वहाँ से जाते ही एक युवक उसकी जगह पर आकर बैठ गया। युवक ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वह युवक बेंच पर बैठने के बाद गुस्से से कुछ बड़बड़ाया। लगता है तुम बहुत गुस्से में हो, गोड्सबी ने कहा। उसे लगा था जैसे वह युवक उसे सुनाने के लिए ही बड़बड़ाया हो। जो कुछ मेरे साथ हुआ है, अगर वह तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम भी मेरी तरह गुस्से में होते, उसने कहा। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी हरकत की है। क्यों, क्या हुआ? गोड्सबी ने आश्चर्य से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। मैं आज दोपहर को ही इस शहर में आया हूँ। आने के बाद हमेशा की तरह वर्कशायर स्क्वायर के पेंटागोनियन होटल में गया, परंतु वहाँ जाने पर मुझे पता चला कि कुछ सप्ताह पहले उस होटल को तोड़कर वहाँ सिनेमा घर बना दिया गया है। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, टैक्सी ड्राइवर ने एक दूसरे होटल का नाम लिया और मुझे वहाँ ठहरने की सलाह दी। कोई और चारा न देखकर मैंने उसकी राय मान ली और वहाँ जा पहुँचा। होटल पहुँचकर मैंने सबसे पहले अपने घर वालों को होटल का पता बताने के लिए पत्र लिखा और फिर साबुन खरीदने के लिए बाहर आ गया। मुझे होटलों का साबुन इस्तेमाल करने से सख्त नफरत है। इस बार मैं गलती से अपना साथ साबुन लाना भूल गया था। बाहर निकलने के बाद मैं घूमता फिरता काफ़ी दूर आ गया। एक जगह बैठकर कुछ ठंडा पीने के बाद मैंने एक दुकान से साबुन खरीदा और फिर होटल की तरफ चल दिया। पर तभी मुझे एहसास हुआ कि ना तो मुझे उस होटल का नाम याद है और ना ही वह सड़क जहाँ वह होटल था। वैसे मैं फ़ोन करके अपने घर वालों से उस होटल का नाम और पता पूछ सकता था, पर उन्हें मेरा पत्र कल से पहले नहीं मिल सकता। तब तक मैं बिना पैसे के रहूँगा। मैं केवल एक सीलिंग लेकर होटल से चला था, जो ठंडा पीने और साबुन खरीदने में खर्च हो गया। इस तरह मेरे पास 2 पेन्स हैं और काटने के लिए सारी रात। युवक की बात खत्म करने के बाद कुछ समय तक खामोशी छाई रही। फिर वह युवक दोबारा बोला, मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात असंभव सी लग रही है। नहीं, इसमें असंभव तो कुछ भी नहीं है, गोड्सबी ने तपाक से कहा। मुझे याद है एक बार विदेश में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर तब मेरे साथ एक आदमी और था और हमें यह याद था कि होटल किसी नहर के किनारे है। बस हम लोगों ने उस नहर पर जाकर उसके साथ साथ चलना शुरू कर दिया और होटल पहुंच गए थे। युवक ने कुछ सोचकर कहा, वैसे भी किसी विदेशी नगर में इतनी तकलीफ़ नहीं होती। वहाँ तो अपने कांसुल के पास जाकर उससे भी सहायता ली जा सकती है। मुश्किल तो अपने ही देश में ज़्यादा होती है। फिर उदास स्वर में बोला, जब तक कोई भला आदमी मेरी कहानी सुनकर मुझे कुछ रुपए उधार नहीं दे देता, तब तक मैं ऐसे ही परेशान रहूँगा और मुझे अपनी रात फुटपाथ पर ही गुजारनी पड़ेगी। पर मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी कहानी बिल्कुल असंभव नहीं लग रही है। उसने अपना आखिरी वाक्य बहुत भावुकता से बोला था। यह बात तो है, गोड्सबी ने सिर हिलाया, पर तुम्हारी कहानी का एक कमज़ोर हिस्सा यह है कि तुम्हारे पास साबुन नहीं है। लगता है मैंने वह खो दिया, युवक ने जेब में हाथ मारते हुए बुदबुदाया। एक ही दिन में होटल और साबुन दोनों का खो जाना तुम्हारी लापरवाही का सबूत है, गोड्सबी ने कहा। इससे पहले कि गोड्सबी कुछ और कहता, वह युवक उठकर एक तरफ को चल दिया। उसे जाते देख गोड्सबी ने सोचा, साबुन वाली बात के कारण ही मुझे उसकी कहानी पर यकीन आया था और उसी छोटी सी बात के कारण वह फंस गया। अगर उसने अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाने से पहले दुकान से साबुन खरीद लिया होता तो मैं उसके जाल में फंस गया होता। यह सोचता हुआ गोड्सबी घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, पर तभी वह चौंक पड़ा। बेंच के पास जमीन पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा हुआ था।
इस लिफाफे में ज़रूर साबुन की टिकिया है, जो उस युवक के कोट में से उसी वक्त गिरी होगी जब वह बेंच पर झटके से बैठा था। वह विचार दिमाग में आते ही गोड्सबी उसकी तरफ लपक लिया जिधर वह युवक गया था। थोड़ी दूर जाने पर उसे वह युवक दिखाई दे गया। उसके पास पहुंचते ही गोड्सबी ने साबुन की टिकिया उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे कोट के जेब से उस वक्त गिरी होगी जब तुम बेंच में बैठे थे। तुम्हारे जाने के बाद यह लिफाफा मुझे ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला था। खेद भरे स्वर में उसने आगे कहा, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। पर उस समय कुछ बातें तुम्हारे विरुद्ध जा रही थीं। अब चूंकि यह साबुन की टिकिया मुझे मिल गई है, मुझे तुम्हारी बात पर कोई संदेह नहीं है। अगर मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूँ, कहकर गोड्सबी ने कुछ रुपए युवक की ओर बढ़ाए। युवक ने झिझकते हुए वे रुपए अपनी जेब में रख लिए। फिर गोड्सबी ने अपना विजिटिंग कार्ड उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इस कार्ड पर मेरा नाम पता लिखा है। इस सप्ताह के किसी भी दिन आकर तुम मेरे पैसे लौटा सकते हो। और यह रही तुम्हारी साबुन की टिकिया, इसे अब संभाल कर रखना, इसने तुम्हारी बहुत मदद की है। धन्यवाद, युवक ने कहा और तेजी से नाइट्सबर्ग की तरफ लपक लिया। गोड्सबी ने उसकी तरफ देखकर सोचा, यह एक अच्छा सबक है मुझ जैसे उन तमाम लोगों के लिए जो दूसरों की मजबूरी की समझने की कोशिश नहीं करते हैं। यह सोचते हुए गोड्सबी फिर उसी बेंच पर आकर बैठ गया जहाँ इससे पहले बैठा हुआ था। वहाँ वही अधेड़ उम्र का आदमी बेंच के आसपास झुक झुक कर कुछ देख रहा था, जो युवक से पहले उस बेंच पर बैठा हुआ था। क्या आपका यहाँ कुछ खो गया है? गोड्सबी ने उससे पूछा। जी हाँ, मेरी एक साबुन की टिकिया खो गई है, अधेड़ आदमी ने जवाब दिया।